हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो शुरू करते हैं फिर से। तो दिस इज आई थिंक कौन सा डे है, एक बार देख लूँ। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, जाओ सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। मैं मेहनत तो बहुत लग रही है, मुझे रिसर्च करनी पड़ रही है। पहले मैं खुद पढ़ रहा हूँ, फिर आपको पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं। 2 आवर्स को ठीक है। तो सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो पैटर्न ही हुए हैं ये, ठीक है। और 16 सब्सक्राइबर, 11 सब्सक्राइबर थे 2-3 दिन पहले। आई लव यू गाइस, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, ठीक है। वैसे मैं सब्सक्राइबर के लिए तो कर नहीं रहा हूँ, बट थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है ना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो डे 7। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपने तो देख लिया, फॉर लूप, ठीक है। और कुछ बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, ऑपरेटर आई नो, बहुत ही वाहियात हैंड राइटिंग, बट इसको कम्प्लीटली इग्नोर करना। आपको क्या है, आपको तो बस पढ़ना है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये 2-3 बार रिकॉर्ड किया था, बट मैंने देखा कि मेरा मूड ही नहीं है यार, तो पढ़ा नहीं पा रहा हूँ मैं। समझ रहे हो तुम लोग, मूड नहीं तो मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर तुम्हारा मूड नहीं है ना तो पढ़ाई मत करो। थोड़ी देर टाइम पास करो और फिर से शुरू हो जाओ, है कि नहीं। कितना बढ़िया है। तो मैं बताना चाहूँगा व्हाट इज ऑपरेटर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये कट क्यों नहीं हो रहा वैसे, डिलीट दबाया मैंने। ऑपरेटर्स में जाते हैं, फिर से इधर आते हैं। तो हम देखेंगे पहले तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते क्या है, ठीक है। तो आ जाओ फिर से आईपैड की स्क्रीन पे, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने बहुत बार लिखा है आई प्लस प्लस। जैसे इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि आई को एक वैल्यू से बढ़ा दो, मतलब i इज इक्वल टू i+1, ठीक है। तो मुझे डबल आई लिखना पड़ रहा है, प्लस ए इज इक्वल टू साइन लिखना पड़ रहा है। तो इसके बजाय हम कुछ ए से भी लिख सकते हैं। बट इसमें और उसमें डिफरेंट क्या है, देखो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये प्लस प्लस और एक माइनस माइनस होता है। बट आप लिखते कैसे हो ना, उस पर डिपेंड करता है। मैंने लिखा आई प्लस प्लस, सही है। फिर मैंने लिखा प्लस प्लस आई, ये भी ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर मैंने लिखा, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, फिर मैंने लिखा आई माइनस माइनस, ठीक है। और मैंने लिखा, आई मीन सॉरी, मैंने लिखा माइनस माइनस आई। अब इनमें डिफरेंट क्या है, देखो इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, कभी आप मोबाइल का रिचार्ज करते हो तो वहाँ पे 2 टाइप्स के प्लान आपको मिलते हैं। एक होता है प्रीपेड प्लान और एक होता है पोस्ट पेड प्लान। तो ये क्या है, पोस्ट वाला है, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट कह सकते हैं हम इसे, या इंक्रीमेंट या प्लस एडिशन, ठीक है। और इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट हो गया। तो सेम यहाँ पे भी पोस्ट डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और इसे कहते हैं प्री डिक्रीमेंट। अब इनका मतलब क्या है यही समझ लो, ठीक है। मैंने पहले बोला कि आई प्लस प्लस, इसका मतलब है मैंने बोला कि आई इज इक्वल टू अगर 5 है, तो मैं बोला सी आउट इज इक्वल टू आई कर दो तुम, ठीक है। आई यहाँ पे कर दो, बात खत्म। और मैंने यहाँ पे लिख दिया आई प्लस प्लस। मैंने फिर से वही लाइन लिखी यहाँ पे, मैं बोला आई को फिर से जो है प्रिंट कर दो, ठीक है। प्रिंट कर दो। तो पहली बार में प्रिंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू मैंने 5 से यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे पहले 5 रन होगा, मतलब 5 जो है एज इट इज आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि आई को प्लस कर दो, मतलब पहले आई की वैल्यू यूज कर लो, फिर तुम क्या करो उसको इंक्रीमेंट कर लो, 1 नंबर से ऐड कर लो। तो 5 हो गया, तो मैंने बोला इंक्रीमेंट कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा, 5+1 हो जाएगा, तो ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जब मैं नेक्स्ट टाइम प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, बल्कि 6 जो है प्रिंट होगा। तो कुछ इस तरह से आता है। लेट मी शो यू इन प्रैक्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बोला आई प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है देखते हैं अब। इसको कमेंट कर लेता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। मैं ऊपर रन करूंगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, आई इज इक्वल टू 1 एज इट इज प्रिंट हो गया। बट मैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइम से आउट कर रहा हूँ, बट मुझे एक लाइन भी तो डालनी पड़ेगी ना बीच में, ताकि जो है ठीक से आ जाए। तो मैं बोलूँगा कि प्रिंट करो, तो इस बार मुझे क्या देगा, पहले 1 देगा,
ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि आई जो है पहले यूज कर लो फिर उसको अपग्रेड कर लो। बहुत बढ़िया, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आई प्लस प्लस हो गया, फिर आई यहाँ पे अपडेटेड आ गया। ठीक है, अब थोड़ा और आगे देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है, प्लस प्लस आई। अब इसका क्या है, आई की वैल्यू क्या है, अभी 6 है। ठीक है, इतना याद रखना। तो मैं अगर सी आउट करूँ यहाँ पे फिर से आई को, मतलब ये पहले डालू बीच में, फिर मैं सी आउट करूँ तो क्या आएगा, ये बोलेगा कि भैया आई की वैल्यू पहले यूज मत करो, पहले क्या करो तुम उसे अपडेट करो, उसके अंदर एक नंबर इंक्रीज कर लो। कैसे इंक्रीज करो, प्री इंक्रीज करो, मतलब पहले ही उसके अंदर जो है इंक्रीज कर दो, फिर आई की वैल्यू अपडेट कर लो। तो यहाँ पे 6 है, तो मैं बोला सी आउट इज इक्वल टू आई, तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे आएगा 7, कुछ इस तरह से। आई होप यू गेट इट व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। ठीक है, तो इसका बस इतना ही मतलब है। तो मतलब इसका मतलब है कि पहले तुम वैल्यू ऐड कर दो, और इसका होता है इसमें बाद में वैल्यू ऐड कर लो। ठीक है, बाद में वैल्यू जो है अपडेट कर दो। ठीक है, सेम गोज टू हियर। अगर तुम आई माइनस माइनस कर रहे हो, आई की वैल्यू 5 है। ठीक है, आई इज इक्वल टू अगर 5 है तो उसकी वैल्यू क्या कर लो, एक से इंक्रीज डिक्रीज कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सेम गोज टू यार, माइनस माइनस आई इज इक्वल टू क्या होता है, 4 का 3 हो जाएगा, बस उसका जो है पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हैं। मतलब पहले ये भी, ये तो दिखा दूं मैं ये किया क्या है मैंने, ठीक है नहीं। तो मैंने बोला कि यहाँ पे आई प्लस प्लस किया, फिर आई को प्रिंट किया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, प्लस प्लस आई कर दिया और उसी को जो है मैंने प्रिंट कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे सी आउट आउट तो किया है, और यहाँ पे मैं फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने डिक्लेयर या वेरिएबल में स्टोर नहीं किया। तो देखते हैं पहले क्या आता है, 1 2 3। देखो 1 क्यों आया, क्योंकि आई इज इक्वल टू 1 है, तो मैंने से आउट किया आई प्लस प्लस को, तो इसने मुझे 1 पहले आई प्रिंट कर दिया, फिर इसने क्या किया 1 को अपग्रेड कर दिया एक वैल्यू से। फिर मैंने बस आई को प्रिंट किया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, अपग्रेडेड वैल्यू जो कि 2 है। ठीक है, तो सी आउट यहाँ पे एंडल किया, मतलब न्यू लाइन। और ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने आई को पहले प्लस प्लस किया, फिर बोला कि आई को प्रिंट कर दो, तो इसने पहले अपडेट किया, फिर इसने प्रिंट कर दिया। आई होप यू गेट इट व्हाट एम आई ट्राइंग टू से और एक्सप्लेनिंग। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। आई होप तुम लोगों को समझ में आया। थोड़ा और आगे जाते हैं। तो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देख लिया, अब देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज में क्या होता है, देखो कितने टाइप्स के, बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, बिटवाइज और है, बिटवाइज नॉट है, शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है। अब ये बिटवाइज का मतलब ही यहाँ से समझ में ले आ जाता है हमें कि हो क्या रहा है। यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा बिटवाइज। एक सेकंड ना मेरा, अब ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर मींस बिट के साथ खेलने वाला ऑपरेटर। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है ना, वो देखते हैं पहले। तो अगर बिटवाइज ऑपरेटर के कितने टाइप्स होते हैं, बिटवाइज एंड और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एंड और और नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ठीक है, कुछ इस तरह से। आई नो तुम लोगों को नहीं दिख रहा। तो पहले एंड देखते हैं, फिर और देखेंगे, फिर और देखेंगे, फिर नॉट देखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा एंड। अब ये एंड कहाँ यूज होता है, आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में यूज किया था लास्ट एग्जांपल के लिए। आई थिंक ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन हो जा, तो देख रहे हो यहाँ पे क्या किया था मैंने, मैंने किया था कहाँ है रे, हाँ ये रहा। यहाँ पे मैंने क्या बोला, आई एक से बड़ा होना चाहिए। अगर आई एक से बड़ा है और आई मेरा एन वैल्यू से भी छोटा है, ठीक है, एक से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है। ठीक है, और आई जो है एन के अंदर है, हाँ भाई एन के अंदर है, ये दोनों कंडीशन ट्रू है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो इसी के अंदर का ऑपरेशन सारा होना चाहिए। इसका ऐसा मतलब है, मतलब ये यहाँ दोनों जो है, ये फर्स्ट कंडीशन, अरे
ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन जो है ये दोनों जो है ट्रू होनी चाहिए, तभी जो है हमारा एंड ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू परफॉर्म करता है। मतलब इन दोनों, अगर ये ऑपरेटर और ये ऑपरेशन अगर ट्रू हुआ तो ही यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ट्रू। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ट्रू आया तो इसके अंदर का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, इसको मैं छेड़छाड़ नहीं करता, आपको देना है। तो अब ये एंड ऑपरेटर इसके अंदर काम कैसे करता है वो देखते हैं पहले तो। ठीक है, ओ माय डॉग। अब ठीक है, तो एंड ऑपरेटर में ना क्या होता है, हम ये डबल एंड वापर यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ जो है एक ही एंड को यूज करेंगे। एक एंड मतलब ये बिट के साथ खेलेगा। ठीक है, कैसे बिट के साथ खेलेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर ए मेरा 5 है और बी मेरा क्या है, 4 है, सब कुछ समझ लो। और इस इनका बिट मतलब बिट वाइज बाइनरी बाइनरी फॉर्म क्या होता है इनका। ठीक है, बाइनरी फॉर्म यहाँ पे आता है 5 का होता है हमारा 101 और इसका होता है 100। ठीक है, तो एक 101 और 100 यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं इसको कट कर लेता हूँ। और तो एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन जो है ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं एकदम सिंपल भाषा में बताऊँ, ये है हमारा ए बी। ठीक है, कुछ इस तरह से 1 0 1 और यहाँ पे हमारा क्या है 1 0 0। अगर देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये दोनों 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, मतलब ये दोनों ट्रू है। ये दोनों 0 है तो ये क्या है, 0 ही आएगा यहाँ पे। अगर एक 1 है और एक 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आता है, 100 का इज इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है। यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हमारा 4 जो है आंसर आना चाहिए। अगर हम क्या करते हैं, आई मीन यहाँ पे हमने आई जे लिया है, कोई नहीं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4। ठीक है, तो हम इनको प्रिंट करेंगे ए एंड बी को। मैं यहाँ पे बोलता हूँ सी आउट। मैं यहाँ पे मुझे एक और लेना पड़ेगा रे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ के और दैट्स इट। और तुम बोलेगे कि के क्या है, के इज इक्वल टू आई एंड जे, कुछ इस तरह से। ओके, तो अब सब कुछ सही है, मैं इसको रन करता हूँ। देखो 4 आया। अब तुम बोलोगे कि भाई कुछ समझ नहीं आया, कैसे बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। देखो मैंने बोला था कि एंड में क्या होता है कि दोनों तरफ अगर 1 होता है तो ट्रू आता है। तुम बोलोगे अब ट्रू 1 1 का क्या सीन है। मैंने बोला था कि हम बूल बूल एक डेटा टाइप है जो कि ट्रू या फॉल्स बताता है। ठीक है, फॉल्स बताता है। और ट्रू क्या होता है, ट्रू इज इक्वल टू 1 होता है और यह फॉल्स क्या होता है हमारा, इज इक्वल टू 0 होता है। एक एक बिट लेता है बूलियन डेटा टाइप्स। और 1 इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रू होता है। 0 इज इक्वल टू क्या होता है, फॉल्स होता है। अगर दोनों तरफ 1 होंगे, मतलब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ही तो ट्रू होगा ना। आई होप तुम लोगों को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसीलिए जब हम कर रहे हैं 5 और 4 को, इनका बिट वाइज हमने निकाला यहाँ पे 101 और 100। ठीक है, दोनों यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है 1 आया। दोनों यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आया। यहाँ पे 1 और 0 है तो यहाँ पे 1 0 आया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो मैं इस बार लूंगा फॉर मस्त लूंगा मैं। यहाँ पे मैं a इज इक्वल टू जो है 6 लेता हूँ। 6 क्या है हमारा 110। यहाँ पे b क्या है हमारा 7 ले लेता हूँ, छोटे ही लेंगे। ठीक है, 111 कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया। मैंने बोला कि यहाँ पे 110 है और यहाँ पे 111 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर 0 है और नीचे 1 है तो यहाँ पे आएगा 0, क्योंकि एक फॉल्स है वैल्यू और एक ट्रू है तो यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे दोनों 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे भी दोनों 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आता है हमारा 6। एक सेकंड कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर है 6। चलो ट्राई करके देखते हैं यार। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि ये हमारा 6 है और ये हमारा 7 है, तो मैंने इसको फिर से प्रिंट किया तो यहाँ पे आया कुछ 6। एक बेसिक ये भी एग्जांपल हो गया। ठीक है, एंड हो गया और हमारा अब क्या बचा है, और। ठीक है, और ठीक है, तो और में क्या होता है ना, पेन का है मेरा, अरे
और ठीक है, और क्या, और कैसे लिखते हैं हम लोग, बस एक लाइन करते हैं, और एक लाइन का होती है बैक स्लैश जो होता है उसको शिफ्ट दबा के बैक स्लैश की दबाओ, जो कि बैक स्पेस के नीचे होता है। फिर से सुनना पीछे करके, मैं फिर से नहीं बोलूंगा बे, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं 5 और 4 को, ठीक है, 5 और 4 को लेते हैं तो मतलब ये क्या करता है ना, मैं बताता हूँ। अगर जीरो है ना, 0 और 1 आता है तो ये क्या करेगा, 1 देगा, ठीक है। अगर ऊपर 1 आता है नीचे 0 आता है तो ये 1 देगा। अगर दोनों 0 आता है, आ, बहुत घटिया बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 0 1 1 0 1, ठीक है, कुछ इस तरह से। डबल 1 हो गया, एक तरफ हो गया, ठीक है, 3 ही होते वैसे, और एक ले लेते 0 0, ठीक है। यहाँ पे एक 1 है और एक 0 है तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे दोनों 1 है तो ऑफकोर्स यहाँ पे 1 ही आएगा, और यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है तो भी यहाँ पे 1 आएगा, और दोनों 0 हुए तो 0 ही आएगा। अब मैं बता रहा हूँ इसका सीन क्या होता है। तुम लोगों ने और यूज किया है नहीं पता नहीं, बट मैंने सिखाया नहीं तो मैं बता दूं कि मतलब और में क्या होता है ना, एंड में जैसे दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो और में ना क्या होता है कि एक कंडीशन जो है ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी, वो हमें आउटपुट देगी, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। मतलब वही यार, ए इज इक्वल टू अगर मैंने 4 लिया मतलब 100 होते हैं, ए इज इक्वल टू मैंने 1 लिया, तो जो भी जो कि क्या होता है 0 1 होता है। मतलब इनका क्या होगा फिर, अगर यहाँ पे भी 0 ही आएगा ऑफकोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 का 0 आएगा, यहाँ पे ऊपर 1 है तो यहाँ पे नीचे 1 आएगा, तो 101 क्या होता है, आई थिंक 3 होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। 3 इज इक्वल टू डबल 1 होता है, ठीक है, 1 0 1 होता है 5। ट्राई करके देखते हैं भाई, ठीक है। तो मैं बोला यहाँ पे क्या 4, और यहाँ पे जो है मैं 1 लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे और लगाना पड़ेगा ऑफकोर्स। कौन सा बटन दबा रहा हूँ मैं, आईपैड के पीछे दिख नहीं रहा मेरे को। तो यहाँ पे मुझे क्या आ रहा है आउटपुट, 5 आ रहा है। अब ये 5 ही है ना, ओके। तो 1 0 1 जो है 5 है, और हमने भी आंसर जो है 5 ही निकाला था। देखो यहाँ पे 1 0 1 इज इक्वल टू 5 होता है, तो हमारा आंसर राइट है। तो बस यार और में इतना ही होता है, ठीक है। तो ये एंड हो गया और हो गया। अब और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं, जॉर लूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि जॉर के बजाय हम एंड ले लेते हैं। जॉर थोड़ा सा मतलब एंड जो है थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल है, थोड़ा नहीं बट हाँ। तो नॉट में क्या होता है, नॉट ऐसे साइन होता है जो कि हम ऐसे लिखते हैं नॉट, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो नॉट में क्या होता है ना, 0 का 1 हो जाता है और 1 का 0 हो जाता है, दैट्स इट। अगर मैं बोलूँ 2 जो है मेरा इज इक्वल टू, क्या है 2 मेरा, 1 0 है ऑफकोर्स, 1 0 देख लो यार, ठीक है, 1 0, अरे हो जा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 0 1 हो जाएगा, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं। मैंने बोला आई जे इज इक्वल टू ऑफकोर्स यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जे लूंगा, ठीक है, जे लूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा नॉट, ठीक है। ए की वैल्यू लेते हैं, ए की वैल्यू में जो बीट होता है उसको होता है, तो यहाँ पे क्या है -2 आया। बट हमने हमने क्या किया था, हमने किया था वो मतलब 1 1 0 किया था और 0 1, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए ना, तो -2 कहाँ से आ रहा है। मैं बताता हूँ कि कैसे होता है। मैंने बोला कि a इज इक्वल टू 2, ठीक है, और इसको क्या कर दो तुम, नॉट कर दो, ठीक है। बट a क्या है, हमारा एक इंटीजर है जो कि होता है 4 बाइट का, जो कि होता है 32 बीट का, जो कि इससे होता है कुछ 2 1 2 3 4 ब्ला 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 ब्ला, और लास्ट में होता है 1 0, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे जो जीरो है, मैं बोला 1 जो है वो 0 हो जाता है, 1 जो है वो 0 हो जाता है, और 0 जो है 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1 1 1 1। ओहो, जस्ट सेकंड, मेरा पेन खराब हो गया, न्यू नीडल लानी पड़ेगी। तो ठीक है, मैंने न्यू नीडल लगा ली। तो यहाँ पे क्या होता है 1 1 1 हो जाता है, फिर यहाँ पे डॉट 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 डॉट, और लास्ट में क्या हो जाता है जीरो, आई मीन सॉरी, यहाँ पे 1 0 1, कुछ इस तरह से हो जाता है। तो अब देखो, अगर स्टार्टिंग में 1 है तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाती है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा क्या लगता है, टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। मैंने बताया था कि नेगेटिव वैल्यू कैसे स्टोर होती है।
सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। तो अब यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है जीरो को वन कर दो, ठीक है, वन जो है जीरो कर दो, और नेक्स्ट क्या होता है वन प्लस कर दो, ठीक है, प्लस वन कर दो कुछ इस तरह से। तो अगर यहाँ पे ये क्या होता है, वन जीरो वन है, लास्ट की वैल्यू लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो वन जीरो वन है उसको क्या करते हैं, अब जीरो का वन कर लेते हैं, जो कि होगा हमारा व्हाट, जीरो वन जीरो कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हो गया हमारा जीरो वन जीरो। और हमें जो है वन ऐड करना है, तो वन ऐड होगा अब प्लस वन यहाँ पे लास्ट में, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा जीरो वन वन। और वन वन किसका होता है, अरे भैया वन वन किसका फॉर्मेट होता है, वन 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 होता है हमारा तीन का, ठीक है, तीन का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा। बट हमने देखा कि टूज कॉम्प्लीमेंट लगा है, फर्स्ट नंबर जो वन है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव वन हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था भैया, यहाँ पे आ रहा था माइनस टू। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन ब्रो, ये गलत हो रहा है अब, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ऐसे ही काम करती है चीजें, ठीक है। वन वन जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, वैसे क्या आ रहा है माइनस टू ना, और टू का क्या होता है भैया, वन जीरो होता है। ठीक है समझ गया समझ गया समझ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, वन जीरो जीरो वन वन, वन जीरो हो गया, और इस टू को जो है इसने नेगेटिव वैल्यू दे दिया, तो कुछ इससे हुआ, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला जो हमारा जे है इसको टू कर दो, ठीक है, और टू का क्या होता है फिर माइनस थ्री, क्यों कैसे, टू इज इक्वल टू वन जीरो, टू इज इक्वल टू वन जीरो, इसका हुआ वन जीरो, आई मीन सॉरी जीरो वन, और यहाँ पे सारे वन 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 वन, फिर से वन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है हमारा कि क्या करो तुम प्लस वन कर दो। यार देखो, हमने इसको प्लस वन किया तो वही होता है वन जीरो, और आखिरी में ऐड किया तो वन वन होता है। अगर ऐसे करते हैं तो वन वन जो है क्या होता है हमारा थ्री होता है, और यहाँ पे थ्री नेगेटिव आंसर आ गया, जो कि एकदम सही आ रहा है हमारा इस बार, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ कि दो दो क्या होता है हमारा, वन जीरो होता है इन बाइनरी फॉर्मेट। मैंने इसको क्या किया, जीरो का वन कर लिया, ठीक है, जीरो इज इक्वल टू वन, वन इज इक्वल टू जीरो, तो इसका क्या हो गया, जीरो वन हो गया, और स्टार्टिंग के सारे जो 32 बिट्स थे वो वन 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 हो गए। स्टार्टिंग के वन बिट वन हो गया, तो ये हो गया एक नेगेटिव वैल्यू, इस पे लगा टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट लगने के बाद क्या होता है, फिर से वन का जीरो हो जाता है, तो वही नॉर्मल फॉर्मेट में हो गया, जो कि होता है हमारा वापस दो, इसमें प्लस वन हो गया ऐड, तो यहाँ पे वन वन हो गया, तो वन वन इज इक्वल टू क्या होता है, थ्री होता है, थ्री हो गया। तो इसने क्या बोला था कि ये जो है एक वन नंबर स्टार्टिंग में, तो ये एक नेगेटिव नंबर है, दैट्स वाई नेगेटिव थ्री हो गया, और जो आंसर हमारा जो है नेगेटिव थ्री आ गया। सही यार। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया था, गड़बड़ की मैंने, मुझे मतलब, ठीक है, तो मैंने वन लिया, वन इज इक्वल टू जीरो वन होता है, तो यहाँ पे जीरो वन ही था ना, जीरो वन था मेरा, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, प्लस वन कर लिया, प्लस वन इज इक्वल टू क्या होता है, वन जीरो हो गया मेरा, ठीक है, वन जीरो इज इक्वल टू टू हो गया, और माइनस टू, अरे मेरी कैलकुलेशन गलत थी भैया, आई मीन यहाँ पे जो है माइनस टू जो है सही है। तो वन, मैं फिर से बताता हूँ, वन इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो वन होता है, इसको मैंने क्या किया था, नॉट किया था, तो इसका क्या हो गया, वन जीरो हो गया। इसने देखा कि स्टार्टिंग के सारे बिट्स वन है, तो ये नेगेटिव वैल्यू, इस पे लगा टूज कॉम्प्लीमेंट, मतलब फिर से वन का जीरो हो गया, जीरो का वन हो गया, तो ये फिर से अपने नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया, इसमें लगा प्लस वन हमारा, तो नीचे आ गया वन जीरो, और इज इक्वल टू क्या होता है, टू होता है, और इसने देखा था कि स्टार्टिंग का वन है, तो यहाँ पे माइनस टू आ गया, और हमारा जो है माइनस टू आंसर यहाँ पे आ गया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड समझ में आ गया, और समझ में आ गया, नॉट समझ में आ गया। अब जौहर की बात कर लेते हैं, जौहर का क्या सीन है ना, जौहर का एकदम सिंपल होता है वैसे। नॉट हो गया हमारा, जौहर लेते हैं। इसमें इसमें क्या होता है ना, देखो, जैसे और होता है, और का क्या होता है, वन एटलीस्ट एक जो है वन होना चाहिए, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ वन और जीरो, तो ये जो वन है रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी सेम होता है, बट यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे अगर तुम्हारे दोनों थ्रू आते हैं, मतलब इधर वन और वन, ये दोनों जो है थ्रू है, तो इन दोनों को मिक्स करके ये जो है फॉल्स दिखा देगा, दैट मीन्स यहाँ पे जीरो आ जाएगा। मतलब मैं बताता हूँ, रुको,
मैंने बोला कि अगर तुम्हारे पास 1 1 होता है, 0 0 होता है, 1 0 होता है या 0 1 होता है, तो ये वो दोनों 1 है तो ये क्या करेगा, जीरो ही दे देगा। ये दोनों जीरो है तो ऑफकोर्स जीरो देगा, बट यहाँ पे 1 है तो ये 1 देगा, यहाँ पे 1 है तो ये 1 देगा। तो कुछ इस तरह से जो है जोहर का सीन होता है, ठीक है। तो सपोज हम लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल है 4 2, इन्हीं को मैं क्या करूंगा, मैं जोर करूंगा। जोर जोर आई थिंक 6 बटन के ऊपर होता है, 6 नंबर 6 होता है, उसको तुम क्या करो, शिफ्ट बटन दबा के दबाओ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे के को कॉल किया और रन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे आंसर आया 6। अब ये 6 कैसे आया, 4 2, ठीक है। देखते हैं ये क्या गिरा, 4 क्या कैसे होता है, 1 0 0 होता है, 2 ही है ना, 2 है, और 2 हमारा कैसे होता है, 1 0 होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ही होता है वैसे, ठीक है। 0 0 0, 1 0 1 और 1 0 1। तो 1 1 0 किसका नंबर है वैसे, 1 1 0 हमारा नंबर है 1 1 0, कुछ इस 6 का नंबर है। तो यहाँ पे जो है 6 आ गया हमारा, और यहाँ पे भी जो है हमारा 6 ही आंसर आ रहा है। दैट्स वाई और कुछ ऐसे काम करता है। आई होप दैट मेक्स सेंस, समझ में आया। बिट वाइज ऑपरेटर और भी बहुत सारी चीजें लेनी है, ठीक है। और हाँ, और एक चीज है लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट कुछ ऐसे होता है, राइट शिफ्ट कुछ ऐसे होता है, मतलब डबल लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ ना, मेरी यहाँ पे होगी वैल्यू और हाउ मच टाइम आई वांट टू स्विच, हाउ मच टाइम, ठीक है। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। मैं मतलब मैंने बोला कि क्या करो तुम, टू को टू को क्या करो तुम, लेफ्ट में खिंच, लेफ्ट में साइड कर दो कितने बार, मैं बोला एक बार, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, ठीक है। टू क्या एक इंटीजर है जो कि 32 बिट्स का होगा, 0 0 0 0 0 और डैट 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 डैट, और यहाँ पे होगा 1 0 लास्ट में, ठीक है। मैं बोला 1 टाइम जो है लेफ्ट में खिसका दो, तो ये क्या करेगा, ये वाला 1 लेफ्ट साइड वाला एकदम 0 है ना, उसको हटा देगा, ठीक है, हटा देगा। और एक 0 राइट में ऐड कर देगा, ठीक है। तो 1 2 3 कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 0 0। तो ये 1 0 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। शो, लेट मी शो यू। ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 है जो कि हमने लिया था, तो मैं क्या करूंगा, सी आउट जे जो है उसको मुझे क्या करना है, 2 बार खिसकाना है, मतलब एक बार खिसकाना है लेफ्ट की तरफ, जो कि मैंने खिसका है, और यहाँ पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 100 = 4। तो यहाँ पे 61 क्यों आया, अब यहाँ पे मैंने, ओ सॉरी सॉरी माय बैड, ये जो है ये साइन जो है कुछ ऐसे होता है, ठीक है। के इज इक्वल टू क्या है, ऑफ कोर्स यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। तो मेरी गलती है, मैं थोड़ा सा ठीक से करता हूँ। तो क्या करना है मुझे, मैं यहाँ पे करूँगा के को, 1 सेकंड में है, ठीक है, मैं ठीक कर लेता हूँ थोड़ा कोड। तो ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है, आई के अंदर मैंने डाला जे में लेफ्ट शिफ्ट कर दो एक को, ठीक है। क्योंकि ये साइन यहाँ पे आता है तो इसे लगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूज हो गया, मैंने यहाँ पे डाले है सब कुछ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे देख लो, आउटपुट हमारा आ रहा है व्हाट 4। अब ये 4 कैसे आया, जे इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। जे इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, 2 को मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 100 आ रहा है, इज इक्वल टू क्या होता है 4 होता है। दैट्स वाई हमको 4 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सेम गोज टू हेयर राइट शिफ्ट, मतलब एक बार ही नहीं होता, तुम लोग यहाँ पे 3 भी डाल दोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये थी ना वैल्यू 1 0 थी, तो इधर के 3 जो जीरो है हमारे वो कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जीरो जो है लग जाएंगे। और 1000 क्या होता है, 1000 इज इक्वल टू 8 होता है, आई मीन आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं भूल क्यों जाता हूँ बार बार, बहुत भूलने लगा हूँ मैं आजकल, ठीक है। तो मैंने 3 बार यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट किया जे, तो यहाँ पे मेरे को आनी चाहिए 8 आंसर, ठीक है। लेट्स सी 8 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 आ रहा है। अभी 16 क्यों आ रहा है, आई थिंक मैंने बोला 3 जीरो ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 जीरो ऐड किया, आई एम सॉरी यार, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 10 है, तो हमें 10 के अंदर हमें 1 2 3 जीरो ऐड करने हैं। और 10 इज इक्वल टू क्या होता है, ऑफ कोर्स, अरे हो जाना, 10 इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 16 होता है। 16 इज इक्वल टू 10,000, दैट्स वाई यहाँ पे हमारा क्या आंसर आया था, 16 आया था। ओके, तो सब कुछ काम कर रहा है।
कुछ इस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर जो है काम करते हैं। लेफ्ट शिफ्ट देख रहे हैं, राइट शिफ्ट भी सेम होता है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसको सीखो, देखो, ट्राई करो। बस क्या होता है ना, लेफ्ट राइट में जो है जीरो ऐड होते रहते, ऐड होते रहते, ऐड होते रहते, बट इनमें डिफरेंट क्या होता है ना, जब हम लेफ्ट जीरो करते हैं, ठीक है, लेफ्ट जीरो करते हैं ना, तो टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, टू से जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब हम राइट शिफ्ट करते हैं ना, तो क्या होता है, टू से डिवाइड होता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखा हमने कि मैंने टू को क्या किया था, मैंने जब एक बार किया था तो यहाँ पे क्या आया था, आंसर 4 आया था। बट मैं दो बार, अगर मैं दो बार करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं दो बार करूंगा, सेव INTK। वैसे INTK को INT करने की जरूरत है नहीं, एक बार डिफाइन कर दिया तो ये काफी है। तो यहाँ पे 8 16 आ रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में 8 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है। और यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है हैंडल नहीं है हमारा, हैंडल, ठीक है। मेरे कीबोर्ड नहीं दिख रहा तो मैंने ले लिया यहाँ से। यहाँ पे आ गया 8। व्हाट द हैक मैन, मतलब इतना इतना गलतियां मैं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे आ गया 16। आई होप दैट मेक्स सेंस। टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, टू से डिवाइड होगा जब आप राइट शिफ्ट करोगे। और मैं चाहता हूँ आप खुद ट्राई करो। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत कुछ जानना है। और मैंने बोला था कि इसमें हम फॉर भी देखेंगे, बट मैं चाहता हूँ फॉर हम नेक्स्ट वीडियो में देखें, ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, अपलोड करने में भी दिक्कत होती है मुझे। बाय बाय।